हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5वीं पर्यावरण का पेपर है। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से ये पेपर होगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे होंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न पर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें आपको परीक्षा में पढ़ करके जाना चाहिए, जिनसे कि काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे। वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा। और दोस्तों, आपके पेपर में पूरे 24 प्रश्न आएंगे, है ना। 24 प्रश्न आएंगे और वो 24 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, और पूरा हल सहित आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, मंगलवार 12 मार्च को आपका पर्यावरण का पेपर है। आपका पेपर 6 मार्च से चालू है दोस्तों। 6 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, गणित की और आपके अंग्रेजी की भी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो सभी वीडियो को चैनल पे जा कर के देखें। सभी विषय की आपके मेरे चैनल पे सभी विषय की कम से कम 2-2 3-3 वीडियो डली है। तो उनमें से काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो काफ़ी सारे प्रश्न उसमें से हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आएंगे आपकी परीक्षा में। तो उन सभी प्रश्नों को पढ़ें और उन्हें देखें कि किस प्रकार से पेपर आता है, कैसे उनको हल करते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखते हैं। तो सारी चीज़ें देखें दोस्तों। आज हम देखते हैं इसमें पर्यावरण का पेपर जो आपका 12 मार्च को होने वाला है। तो उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, वैकल्पिक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से एक उत्तर आपको देना है। तो जैसे प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, आइए दोस्तों। तो इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सा जानवर अपनी गर्दन आसपास घुमा सकता है। तो कौन सा जानवर है, देखो, उल्लू, गिरगिट, तोता या घोड़ा। तो उल्लू जो है वो चारों तरफ गर्दन घुमा लेता है, तो इसलिए हमारा ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो हमको ए नंबर लिखना है दोस्तों। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा देखते हैं, इंसान को ग्लूकोज तब चढ़ाया जाता है जब क्या होता है। तो सी नंबर हो जाएगा इसमें, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है ना। तब क्या होता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से 2 का आपको सी नंबर लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लिखा है, किस समूह के बीजों को अंकुरित करके खाया जा सकता है। तो देखो, अंकुरित हम कौन कौन से बीज को करेंगे दोस्तों, तो चना को, मूंग को और मटर को करेंगे, है ना। ये वाला समूह जो है इसको अंकुरित कर लेंगे। इसमें देखो, सेम, अरहर, उड़द तो ये नहीं होगा, है ना। मसूर, मूंगफली, गेहूं को भी अंकुरित नहीं करके खाते। और अलसी, मूंग, मटर तो ये भी नहीं खाएंगे, है ना। मतलब इसमें मूंग तो खाएंगे, है ना, मटर भी खा लेंगे, लेकिन अलसी को नहीं खाएंगे। तो समूह कौन सा सही होगा हमारा, बी नंबर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ से भी आपको ऐसे उत्तर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें लिखा है, निम्न में से किस जल स्रोत से पानी का शुद्ध शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता है ना। तो किससे नहीं होगा, तो देखो, कुआं से भी शुद्ध मिलेगा, ट्यूबवेल से भी मिलेगा, झरना से भी शुद्ध मिलेगा, लेकिन गांव के किनारे का जो तालाब है, इससे शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। तो डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। इसमें लिखा है, अंडा उबालते समय यदि पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो क्या होता है, देखे होगे आपने, अंडा उबालते समय नमक डाल देते हैं पानी में। तो क्यों क्यों डालते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि अंडा पानी में थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा, है ना। इसलिए नमक डाल देते हैं, जिससे अंडे फूटते नहीं। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, एक ये पोस्टर दिया हुआ है, जिसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर मलेरिया के बारे में बताया है ना। मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान। यहाँ चित्र लिखा है, ये देखो, ये कचरा, हैंडपम्प के आसपास गंदगी, है ना। ये देखो, पौधे में गंदगी, है ना। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है, इस प्रकार से लिखा है। और ये हमने पाठ में पढ़े हैं आपके पर्यावरण में, है ना। वहीं से ये प्रश्न लिया गया है और वहीं पे ये पोस्टर भी था, तो वहीं से लिया है। अब यहाँ लिखा है कि इस चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्नों का विकल्प चयन करें। तो इस प्रकार से कोई भी पोस्टर आ सकता है दोस्तों पेपर में, जैसे ये दिया है ऐसे ही पोस्टर आ सकता है और प्रश्न दिए रहेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो, प्रश्न 6 कि गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी तेल छिड़कने से क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं लिखा है, देखो, गड्ढों के पानी में मिट्टी तेल छिड़कें, है ना। तो क्या होगा, इससे मच्छर मर जाएंगे या भाग जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, तो बी नंबर सही होगा कि मच्छर की संख्या कम हो जाती है ना। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद प्रश्न 7 है कि चित्र में पानी के फैलने से क्या क्या हो रहा है। तो हम देखें हैं चित्र में क्या बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब पानी की बर्बादी भी हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, आसपास गंदगी फैलेगी। तो क्या होगा, सभी कथन सत्य है, ये उत्तर होगा आपका।
8वां नंबर का प्रश्न है कि हैंडपंप से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग किया जा सकता है ना। तो मेरे साथ साथ भी आप ऑप्शन लगाते चलिए ताकि आपको भी पता चले कि क्या होगा, है ना। उत्तर और जैसे गलत बताते हैं आप तो उसका सही उत्तर लिख लीजिए। और इसमें पूरे 24 प्रश्न हैं, 24 प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो सभी को ज़रूर पढ़िएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या लिखा है कि हैंडपंप से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, तो हम बगीचे में प्रयोग कर सकते हैं ना, पौधे में डाल सकते हैं। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 9 है, मच्छरों की संख्या में कमी होगी यदि, है ना, यदि क्या, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और गड्ढों को भर दें तो क्या होगा, कमी होगा। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हफ्ते में उन्हें सुखाएं, सही बात है ना। गड्ढों में भरे पानी को मिट्टी तेल छिड़कें, ये भी सही है। तो सभी इसमें सही हो जाएंगे, तो डी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है। तो हमने देखे हैं मलेरिया भी होता है, डेंगू और चिकनगुनिया भी, तो इसमें भी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अब दोस्तों आपके लघुत्तरी प्रश्न आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 से 20 तक, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न यानी हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, तो काफ़ी अच्छे से उत्तर दीजिएगा। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसमें से कोई प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, है ना। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और दोस्तों चैनल पे मैंने गणित के, अंग्रेजी के, हिंदी के सारे वीडियो डाल दिया है। एक एक विषय के 3-3 4-4 वीडियो डाला है ताकि उनमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएं परीक्षा के लिए। और जिसमें से आप पेपर देने बैठें तो काफ़ी प्रश्न आपसे बने और आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने, है ना। तो उन सभी प्रश्नों को देखें और यहाँ से भी देखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें मिले। और बहुत सारे वीडियोस मैं अभी और डालने वाला हूँ, तो वो सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना, ताकि समय पर आपको सब कुछ मिले। देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है, आप अपना स्वयं का म्यूजियम बनाना चाहते हैं तो म्यूजियम में रखी जाने वाली कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए। तो हम क्या क्या रखेंगे, तो पुराने सिक्के रख देंगे, है ना, या पुराने चित्र रख देंगे, है ना, पुराने फर्नीचर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है, यदि आप अंतरिक्ष में हैं तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे। IMP प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष वाले से प्रश्न जरूर आएगा, है ना। इसमें सारे प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं तो वो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी को अच्छे से पढ़िएगा। 12 नंबर में है कि आप अंतरिक्ष में हैं तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि यदि हम अंतरिक्ष में हैं तो हमारे बाल हमेशा खड़े रहेंगे। इस प्रकार से 12वें नंबर के प्रश्न में लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है। तो देखो, जब पेट्रोल डीजल से वाहन चलेंगे तो धुआं निकलेगा, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 में लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है कि यदि अचानक भूकंप आ जाए और आप घर के अंदर ही फंस जाओ तो क्या करोगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे और दीवारों के कोने में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न 14 में लिखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है कि ठंड के सीजन में हाथ में फूंक मारकर क्या करते हैं। तो हाथों को गर्म भी करते हैं, भुने हुए आलू या खाद्य पदार्थ को भी ठंडा किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 में लिखेंगे। 16 नंबर में है कि कोई 3 खेलों के नाम लिखो जो आप खेलते हैं और उनमें खेल सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो लिख देना कोई भी खेल जो आप खेलते होंगे, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है ना। तो इस प्रकार से आप खेल के नाम लिख सकते हैं दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न है कि झूम खेती में बीजों को कौन कौन से तरीके से बोया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि झूम खेती में बीजों को छिटक कर बोया जाता है या छिड़क कर बोया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 17 में लिखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सर्वाधिक होती है या बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसे सोया राज्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपको ऐसे लिखना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा, है ना, ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा बने दोस्तों और अपनी कक्षा में आप टॉप करें। इसलिए सारे प्रश्नों को पढ़ना, 24 प्रश्न पूरे हैं, सभी को देखना, जो नहीं बनता उसे नोट कर लेना। और आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की सारी वीडियो चैनल पे डली हुई है, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। 19 नंबर का प्रश्न है कि खरपतवार को ज़मीन में क्यों दबाया जाना चाहिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि खरपतवार को ज़मीन में दबाए जाने से वह नष्ट हो जाती है ना, और ज़मीन उपजाऊ भी बनती है। तो इस प्रकार से आपको 19 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है
किसे आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, जरूर पूछे जाएगा, इसको नोट कर लो कि उत्तर में लिखना कि जंगलों को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है। किसको कहते हैं? जंगलों को। तो 20 नंबर के उत्तर में आपको ऐसे लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यहाँ से 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे आपको पेपर में, और वो आपके एक एक प्रश्न 5 नंबर के होंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, और बड़े प्रश्न बड़े उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको, तो बड़े बड़े थोड़े उत्तर लिखिएगा क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है। तो 21 नंबर में पूछा है पशुओं को पालने से कौन कौन से लाभ होते हैं, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि पशुओं को पालने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला कि पशुओं से दूध, मांस आदि खाद्य प्राप्त होते हैं। दूसरा लिखना कृषि कार्य के लिए खाद प्राप्त होती है। तीसरा लिखना कृषि कार्य में जुताई, सामान ढुलाई में सहायता प्राप्त होती है। और चौथा लिखना पशुओं से ऊन, चमड़ा प्राप्त होता है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में आप ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसमें। 22 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारे हृदय की धड़कनों को मापता है। क्या ऐसा कोई और भी माध्यम है जिससे हम अपने हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। तो ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। उत्तर में लिखना डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे हृदय की धड़कनों को मापता है। हम भी किसी पाइप या पन्ने के रोल के माध्यम से हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 में लिखना है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है ऐसे किन्हीं 5 तरीकों के बारे में लिखिए जिनमें पेट्रोल एवं डीजल की बचत हो सकती है ना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए हमें। फिर लाल बत्ती जलने पर वाहन को बंद कर देना चाहिए, मतलब ट्रैफिक सिग्नल में बंद कर देना चाहिए इंजन को। तीसरा लिखेंगे कि सौर ऊर्जा आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा लिख देना कि साइकिल रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, और बैटरी ऊर्जा से चलने वाले वाहन का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 23 में लिखेंगे। 24 नंबर में है कि निम्नलिखित को नक्शे पर दर्शाने हेतु संकेत बनाइए। कच्ची सड़क, स्कूल, जंगल, गांव, तालाब, है ना। तो इसको क्या करना है, नक्शे में बताना है, इनके संकेत बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो कच्ची सड़क का संकेत ये हो गया, स्कूल का इस प्रकार से हो गया, जंगल का ऐसे पेड़ बना देंगे, गांव में ऐसे घर बना देंगे, और तालाब को इस प्रकार से। तो ऐसे आपको प्रश्न 24 तक करना है। और पर्यावरण की ऐसी 3-4 वीडियो और डली है चैनल पे, तो उन सभी को देखें, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हिंदी के, गणित के सभी विषय को देखें दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर मिले और काफ़ी अच्छे नंबर आपके परीक्षा में आए इन सारी चीज़ों से को पढ़ करके, है ना। तो सभी को देखने के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले, और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों।